गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। करमैती बाई का कथा है। देखिए कैसे करमैती बाई है। जैसे अगर संसारी मनुष्य का कितना भी सुंदर बहुत सुंदर खीर बना देगा और देख के भी मन खाने का मन हो जाएगा, पर उसको मालूम चल जाए कि इसमें विष है तो नहीं खाएगा। उसी प्रकार से करमैती बाई को यह संसार विष के समान प्रतीत होने लगा। इसको विष से भी बढ़कर विषय वचना लगा और करमैती बाई ने इस संसार में विषय भोग में नहीं फंसा। ध्यान से सुनिएगा। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहां पर शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। इन्हीं के पुत्री करमैती बाई थी। बांधहु गुरु पद पदुम पराग सुरचि सुभाष सरस अनुराग। अगर देखिएगा कि बहुत मनुष्य होता है, वो बच्चे से ही उसका भी अपना शरीर भी संभालने में नहीं आता है, फिर भी वो प्रभु को पूजा पाठ भजन भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं। और कोई मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, शरीर काम नहीं करता है, वृद्ध हो जाता है, फिर भी वो प्रभु को भजन भक्ति नहीं करता है। इससे आप क्या अर्थ समझते हैं? जैसे हमें इस मंदिर पर से बिशनपुर जाना है, तो अगर हम चलते चलते आधे रास्ते पर चल गए हैं और बहुत धूप के समय है, जब हमें थकान हो जाएगा, शरीर थक जाएगा, तो हम थोड़ा देर चाहेंगे कि विश्राम कर ले और ठंडा लेते हैं। तो फिर हम चलना प्रारंभ करेंगे तो वहीं से चलेंगे, ऐसा नहीं कि फिर मंदिर पर से ही चलेंगे। तो इसी प्रकार से कहे हैं कि जो भक्त जितना भक्ति कर लिया है, जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है, जो भजन भक्ति थोड़ा सा पूजा पाठ होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो वहीं से चलना प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से वो बच्चे से पूजा पाठ में लगे रहते हैं, भजन भक्ति करने लगते हैं, वहीं से रास्ता वो प्रारंभ कर लेते हैं, क्योंकि किसी कारणवश उसका शरीर छूट गया। इसी प्रकार से करमैती बाई बच्चे से ही प्रभु को पूजा पाठ नेम व्रत करते थे माँ के साथ। और कभी कहते हैं कि वो इतना तन्मय हो जाते थे, इतना प्रेम में खो जाते थे, कभी प्रभु का गुण गाते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी प्रेम में शरीर को शुद्ध भी खो देता था, शरीर पुलकित हो जाते थे। मम गुण गावत पुलक शरीर गद गद गिरा नयन बहनीरा। इसी प्रकार से करमैती बाई प्रभु के प्रेम में, जैसे मीरा माता प्रभु के प्रेम में
खोती गईं, भजन भक्ति करते गए और एक दिन विवाह के योग्य हो गई करमैती बाई। 10-12 वर्ष के हो गई। पहले शादी 10-12 वर्ष में ही कर देते थे। उसका शादी की इच्छा नहीं था, पर पहले कितना अंदर में हिचक था, लाज था, अब वो लाज नहीं है। माता पिता के सामने में बोलने में भी बहुत शर्माती थी। करमती बाई इतना भी नहीं कह सके कि हम शादी नहीं करेंगे, हम कैसे कहेंगे, पर वो विषयों को विष के समान समझती थी और नहीं चाहा कि हम नहीं शादी करेंगे। फिर उसका माता पिता ने शादी कर दी और जब शादी कर दिए तो फिर घर ही रह रहे थे। जैसे शादी हो जाते थे पहले और जब फिर योग्य होता था 18-20 वर्ष के तो ससुरा में जाते थे। तो इस प्रकार से वो बड़ी हो गई और एक दिन ससुराल वाले बुलाने वाले थे, आ रहे थे। तो फिर कहेगा कि पहले बच्चा में शादी क्यों होता था, क्योंकि पहले के माता पिता बहुत संस्कारी थे, पहले के आदमी सब संस्कारी थे। क्योंकि अगर शादी हो जाता था तो उसको समझ में था कि नहीं हमारा शादी हो गया है। मन भी जाता था तो पति पर ही जाते थे। अब क्या हो गया है कि 18-20 वर्ष में शादी करते हैं, तो कितना गलती हो रहा है, कितना गलती करते हैं लड़का लड़की सब। और यहाँ तक कि माता पिता को भी वैल्यू नहीं देते हैं और वो चले जाते हैं। आज इतना जो रौदी पड़ रहा है, कल में पानी सूख गया है, क्यों सूखा हुआ है? क्योंकि वो शादी करता है अन्य जाति से, शादी कर लेता है अन्य जाति से। क्या पूजा पाठ करेगा, क्या वो नियम व्रत करेगा, क्या वो यज्ञ करेगा? उसका जो संतान होगा, उसका संतान कैसा होगा? वर्ण संकर होता है, उसका तो परंपरा रुक गया। तो इसीलिए रौदी का कारण ये है। तो यहाँ पर कहते हैं जब उसका पति और करमैती बाई ने सुना, ससुराल वाले ने पूजा पाठ नहीं करते हैं, भजन भक्ति नहीं करते हैं, द्वेषी हैं, और वहां पर हमारा भजन भक्ति भी नहीं होगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआर जोलम पट पर धन पर धारा। वहां पे हमें प्रभु का भजन का अवसर भी नहीं मिलेगा, हमारा प्रभु का सेवा भी नहीं हो सकेगा। और क्या, इस शरीर को हमें विषयों की सेवा में लगाना होगा। बहुत बिलकने लगे, बहुत रोने लगे और कहा कि हे प्रभु, अब आप ही हमें बचाइए, हम इस विषय से कैसे हम निकल पाए, किसी प्रकार आप हमें संभालिए, हमें कोई रास्ता बताइए। क्या आप हमें भूल गए हैं? हा जग एक बेर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हूँ दाया, के ही अपराध बिसारे हूँ दाया। प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए, नहीं तो आज ये रात्रि में पुकार रहे थे और माता पिता लगे थे वो साज सजने में, बेटी को ससुराल भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे। रात भर पुकारते रह गए, क्या ये आपका दासी है? क्या आज विषयों का दासी हो जाएगा? संभालिए प्रभु। और फिर इसी प्रकार से पुकारते पुकारते बहुत विकल होने लगे और माता पिता तो बहुत खुशी में है, आनंद में है, जब मेरा बेटी ससुराल जाएगा। सब अपना करने में है, पर करमैती बाई इधर दूसरा ही धुन में है। यही कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, भक्त के लिए जो दिन है वो संसारी मनुष्य के लिए रात है, गीता में बताए हैं।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि या निशा पश्यते मुने। जो भक्त के लिए दिन है वो संसारी मनुष्य के लिए रात्रि है, जो संसारी के लिए दिन है वो भक्त के लिए रात्रि है। इससे क्या अर्थ है? क्या ये दिन रात नहीं, रात्रि एक ही है। माता का क्या सोच है? माता सोच रहे हैं कि मेरा बेटी अब ससुराल जाएगा, उस खुशी में है, पर करमैती बाई प्रभु को पुकार रहे हैं। जो भक्त होते हैं तो भक्त पूजा पाठ करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। यही दिन है। और विषय वासना में खोया हुआ, उस संसारी प्रपंच में लगा हुआ, वही रात्रि के समान है। करमैती बाई ऐसे सोचते सोचते बहुत विकल हो गए। फिर उसको हृदय से आवाज आया कि नहीं, अब हमें घर से निकल जाना है, अब हमें नहीं रहना है, ससुराल हम नहीं जाएंगे। जहां प्रभु का भजन न हो वहां पर नहीं रहना है। जे जैसे ही तैसे उठी धावहि बाल वृंद कह संग न लावहि। जब प्रभु राम जी वनवास से आए तो प्रभु को दर्शन करने के लिए छोटा सा बच्चा थे, वृद्ध थे, उन सबको छोड़ दिए। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में प्रभु को दर्शन करने के लिए दौड़े। और फिर यहाँ पर कहते हैं भागवत में गोपी सब थे, तो वो प्रभु को चाहती थी, कृष्ण भगवान को। तो जब रासलीला हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाए तो कहते हैं यहाँ पर भगवान पीता रात्रि शरदो पुलमा माफिलका विचारन्तु मनश्चक्रे योगम यामोपाश्रिता। उसी समय जब बंसी का धुन सुना सब निकल गए। फिर यहाँ पर आगे कहते हैं डोलते त्रिविध पवन सुखदाहि लखिता प्रमुदित यमुदुराय तेरा भांगे हैं बैन बजाहे सुनी गोपी आतुर उठी धाय। जब बंसी के धुन सुना, जिस अवस्था में था, कहते हैं कि कोई काजल कर रहे थे, एक ही आंख में काजल किए थे, एक आंख में छोड़े और चले गए। कपड़ा पहन रहे थे, कपड़ा का भी सुधि नहीं रहा। और यहाँ तक कहते हैं कि जो घगरा है वो ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचा पहन लिए, और उसी अवस्था में वो दौड़ पड़ा। कोई दूध दूह रहे थे, कोई पत्ती का भोजन दे रहे थे, उसी समय वो दौड़ गए, कहीं भी ध्यान नहीं रहा। प्रभु प्रेम में इतना मतवाला था, सब गोपी सब। इसी प्रकार से आज करमैती बाई ने छोड़ करके जा रहे हैं। और उसी समय 12 बजे रात में वो निकल पड़े, सब सो गए थक करके। करमैती बाई दौड़े जा रहे हैं। वो तो पुरोहित थे, उसका पिताजी, बहुत मान आदर मिलता था, बहुत सम्मान थे, कभी नहीं घर से बाहर निकले थे। लाडली पुत्री थी, एक ही पुत्री थी, और आज कैसे अंधेरा में दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, शरीर का शुद्धि नहीं है, कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं, कुछ उसको पता नहीं है, सिर्फ दौड़ रहा है। भूख प्यास का भी, नींद का भी
शव चला गया और प्रभु को याद करते हुए जा रहे हैं। सुबह हो गया फिर भी वो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और इधर सुबह हुआ, माता पिता जागे तो माता पिता देखा तो करमैती बाई नहीं है। माता ने बहुत दुखी हो गया और ढूंढ लिए घर में। जब नहीं मिला तो घबरा गई और परशुराम जी से कहे, पति से। करमैती बाई का पिता भी बहुत दुखित हो गए और कहा कि कहाँ चला गया मेरे पुत्री, न जाने कहाँ भाग गई। वो जानते थे परशुराम जी कि नहीं, हमारा पुत्री कहीं नहीं गया होगा। अगर वो गई होगी तो ये प्रभु का भजन भक्ति ही करने के लिए, क्योंकि सभी माता पिता को भान रहता है कि हमारा बेटा बेटी कैसा है, किधर उसका मन लग रहा है, कहाँ उसका ध्यान रहता है। फिर भी वो माता पिता कुछ नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझाते हैं। पर यहाँ तो करमैती बाई प्रेम में खोई हुई थी, जान रहे थे और रोने लगे कि आज ही ससुराल वाले आने वाले हैं, न जाने क्या कलंक लगाएंगे हमारा सती पुत्री पर। बहुत विकल हो गए, रोने लगे। तो अब क्या करें, राजा को जाकर के कहें। तो राजा ने यह संवाद सुना तो चारों तरफ अपना मंत्री को ढूंढने के लिए भेजा, घुड़सवार भेजे। तो कहते हैं कि 2 घुड़सवार उस ओर भी गए जिस ओर करमैती जा रहे थे। अभी तक उसको शुद्ध नहीं है करमैती बाई को। जब घोड़े का टाप सुनाई दिया तब उसको अपने आप को होश आई और सोचा कि हो न हो ये हमें ही ढूंढने आ रहे होगा, पिताजी ने भेजा होगा। यह सुन करके अब वो चारों तरफ ढूंढने लगा कि हम कहाँ छुपे, कहाँ छुपे। न वहां पर पहाड़ थे, नहीं कोई कंदरा था, न ही वृक्ष था, रेगिस्तान सा वो स्थान था। बहुत ढूंढने लगा, चारों तरफ देखा, पूरा कहीं भी ढूंढने वाला, छुपने वाला नहीं था। और तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक ऊंट मारा हुआ था। जो ऊंट मर गया था तो हिंसक पशु ने उसको खा लिए थे। तो बड़ा सा उसका पेट था, अंदर का खा लिए थे मांस और खो जैसा बन गया था। उस और कोई नहीं जाते थे, इतना महकते थे। पर करमैती बाई ने बेधड़क उसी में घुस गए, छुप गए। तो कहिएगा क्या उसको दुर्गंध नहीं आया? तो यहाँ पर कहते हैं कि 2 भाव है यहाँ पर, विषय वासना और संसारी। संसार में उसको इतना दुर्गंध लग रहा था कि वो ऊंट का दुर्गंध भी भूल गए और उसमें छुप गए। क्योंकि हम 2-3 दिन इसमें छुप जाएंगे पर ये जीवन भर के लिए इस दुर्गंध से, हम संसारी दुर्गंध से हम बच जाएंगे। और फिर यहाँ पर कहते हैं भक्त के लिए जो आग है, अग्नि, वो शीतल हो जाते हैं और विष अमृत बन जाता है प्रभु के भक्त के लिए। मेरा माता ने विष पी लिया, क्या उसका मृत्यु हुई? वो अमृत बन गया, प्रभु का चरणामृत बन गया। इसी प्रकार से प्रभु ने करमैती बाई को लिए वो दुर्गंध सुगंध में परिवर्तन कर दिया। करमैती बाई उसी ऊंट में 4 दिन तक छिपे हुए रह गए और इधर ढूंढ करके चले गए।
जब चला गया राजा भी अब कहा कि जब नहीं मिला है तो वो कौन इतना परेशान होगा, तो माता पिता को तो रहा नहीं जाएगा। तो फिर करमैती बाई ने 4 दिन पर उसमें से निकल करके और निकाला और देखे संतों का टोली था। तो संतों का टोली जा रहे थे हरिद्वार, और वहां पर जा करके और प्रभु का उस भागीरथ में स्नान किए हरिद्वार पहुंच करके, और फिर वहां से वृंदावन आए। वृंदावन आते ही बहुत मन शांत हो गया, राहत मिल गया कि अब हमारा ठिकाना मिल गया। बहुत खुश हो गया, आनंद सागर में वो डूब गए। तो ब्रह्म कुंड वहां पर तपस्या करने लगे। माता पिता इधर चिंतित थे, बहुत दुखी थे, न जाने हमारा पुत्री कहाँ चला गया, बहुत ढूंढने लगे। तब परशुराम जी स्वयं ढूंढने लगा और कहा कि हमारा पुत्री अवश्य ही वृंदावन गया होगा, वृंदावन गई होगी, क्योंकि वो प्रभु का भजन भक्ति करती थी, हमें मालूम है। और वो वृंदावन ढूंढने के लिए चले गए। यही विधि खोजता बेलपत स्वामी, मनहु महावीर अति कामी। बहुत ढूंढने लगे, विरह में खोज रहे हैं। कभी पैरों पर चढ़ करके, जैसे अगर हम नीचा से देखेंगे तो थोड़ा दूर दिखाई देगा, और ऊंच पर चढ़ करके देखते हैं तो थोड़ा और दूर तक दिखाई देता है। तो परशुराम जी पेड़ पर चढ़ करके और देखने लगे। तो क्या देखा कि एक ब्रह्म कुंड के नीचे ब्रह्मचारिणी तपस्या में बैठा हुआ है एक भक्तिमती। वहां से तो नहीं पहचान पाए, लगा कि एक लड़की ही है। उसी समय जल्दी से उतर करके आए और वहां पर देखने गए। तो क्या देखते हैं परशुराम जी कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं और प्रेम में पुलकित हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रहा है। परशुराम जी कहा कि तपस्या से जगाने में कष्ट होगा, इसीलिए वहां पर बहुत देर तक बैठा, आंखें खुलेगा तो हमें देखेगा। पर करमैती बाई उसी प्रेम में लगा हुआ था, उसी श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे थे। तो अंत में करमैती बाई को परशुराम जी हिला करके जगाया। तो फिर जब जाग गए तो अपने आप को बहुत धन्य मान लिए, बहुत खुशी हो गए और कहा कि चलने के लिए कहा, पुत्री चलो अब घर, वहीं पर तपस्या करना, तुम ससुराल नहीं जाना, भजन भक्ति करना। और बहुत उसको कहा। तो कहते हैं कि जो वृंदावन आ गया पिताजी, तो क्या अब वृंदावन से वो जा सकती हैं? ये तो जिंदा ही मृत्यु के समान है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब हमें प्रभु का भजन भक्ति करने दीजिए, इस लीला में हमें खोने दीजिए। बहुत कहा, नहीं माना। फिर परशुराम जी को 2 डर था, एक खुशी था मन में और एक लाज था। यहां तक कहे कि पुत्री तू हमारा नाक कटवा दे,
तो कहते हैं, करमैती माई ने कितना अच्छा कहा, पिताजी नाक उसका करता है जो भजन भक्ति नहीं करता है, और जो भजन भक्ति करता है उसको कैसे नाक कटेगा। और कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए और आप जाइए माता सहिता प्रभु का भजन भक्ति कीजिए, प्रभु के प्रेम में खो जाइए। तो बहुत मन में खुशी था। यही कहते हैं, माता पिता को सोचना चाहिए कि जो मनुष्य, कोई भी माता पिता का अगर पुत्री या पुत्र जो प्रभु का भक्त हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, उसको करने देना चाहिए। पर आज क्या होता है, भजन नहीं करना चाहिए, भक्ति नहीं करना चाहिए, दारू शराब पिए बहुत अच्छा है, व्यभिचार करे, चोरी करे, डकैती करे, पर भक्त न बने। और जितना गलती हो रहा है, माता पिता को भी नहीं मानते हैं, दारू शराब में न जाने क्या क्या व्यसन कहते हैं, पर वो कर ले तो कर ले, पर मेरा पुत्र भक्त नहीं बनना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, माता पिता को भक्ति में लगाना चाहिए। लक्ष्मण जी को माता जी यहाँ क्या कहती हैं, सुमित्रा जी समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को, पुत्रवते जुवती जग सोई, रघुपति भगति जसु सुत होई। पुत्रवती जुगति जब सोई, रघुपति भगति जसु सुत होई। जिसका पुत्रवती वही है कि जिसका पुत्र या पुत्री प्रभु का भक्त है, प्रभु का सेवा करता है, भजन भक्ति करता है, वही पुत्रवती है। अन्यथा उससे अच्छा तो बांझ अच्छा है। बांझ इसलिए है क्योंकि उतना वो कष्ट नहीं सहे, कष्ट भी तो उसको नहीं भोगना पड़ा। अगर कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा दुख नहीं है, दर्द नहीं है, जिससे भरकर जिस समय पुत्र जन्म लेता है या पुत्री, उस समय दर्द होता है, दुख होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उसका पीड़ा को मिटाने के लिए जो जिसका भक्त है वही माता धन्य है। अन्यथा जैसे पशु पक्षी होता है, उसी तरह वो अपना व्यर्थ ही जीवन बिता लिया, केवल खाने सोने में और बच्चा को जन्म देने में। तो राजा सुन करके बहुत खुशी हुआ, आनंद हुआ, कहा कि आखिर मेरा पुत्री प्रभु का भक्त बन गया है। और आकर के अपने पत्नी से कहे कि ब्राह्मणी, आज तू धन्य है, तू आज धन्य है कि तेरे कोख से ऐसा पुत्री जन्म लिया है जो आज हम सब लोगों को कल्याण कर देगा। जैसे कहते हैं कि अगर एक कुल में एक भक्त होता है, पुत्री या पुत्र, तो 31 पीढ़ी को तार देते हैं, सभी को कल्याण कर देते हैं। इसीलिए परशुराम जी बहुत धन्य मान रहे थे अपने आप को, कहा कि तू धन्य है, आज हम लोग को कुल में इतना एक प्रभु का भक्त निकला। बहुत आनंद हुए, बहुत खुशी हुई। और यह समाचार राजा सुना, राजा भी सुन करके और स्वयं गए वृंदावन। अकेला ही गए, कहेगा कि जो संत होता है, भक्त होता है, उससे मिलने के लिए राजा के भाव से नहीं जाना चाहिए, भक्त का भाव से, एक भिखारी का भाव से, तब वो भक्ति स्वीकार करता है, प्रेम स्वीकार करता है। और राजा गए, प्रणाम किए राजा ने, साष्टांग दंडवत। और करमैती बाई देखा तो बहुत सुंदर से राजा ने विनती करने लगा, कहा कि पुत्री हमें कुटिया बना देते हैं। एक वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रही थी,
कुटिया बना देते हैं। कहा कि नहीं, एक भक्त के लिए कुटिया की आवश्यकता नहीं है, उसको भजन की आवश्यकता है। बहुत विनती किया, बहुत विनय किया, फिर एक कुटिया बना दी और उसी में भजन भक्ति करने लगे। राजा भी धन्य मानने लगे कि हम धन्य हैं, हमारा राज्य में एक पुत्री जो प्रभु का भक्त निकला है। कितना खुशी हुई। और आज सब हंसते हैं। अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि हमारा कुल में, हमारा राज्य में, हमारा गांव में प्रभु का भक्त है, सबको तारेगा। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।